नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः दक्षिणाई क्लासरूम में। हमें क्या करना था? हम प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर को ख़त्म कर चुके हैं। उसके होमवर्क का डिस्कशन हम कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको सफिशिएंट टाइम मिला है। इस दौरान आपने अपना होमवर्क पूरा किया होगा। होमवर्क हमने दिया कहाँ से था? हमने दिया था बुकलेट से और एस सी वर्मा से। तो दोनों में से पहला कौन सा देखें? कोई सा भी पहले देख लें। पहले अपने एस सी वर्मा देख लेते हैं क्योंकि अपने पास पढ़ी है। एस सी वर्मा में आपको कहाँ से दिया था भाई साहब? थ्योरी अगर आप चाहें तो पढ़ लें, वैसे मतलब अगर आपके पास है तो कुछ हम ऐसी कोई नई चीज़ इसमें लिखी हुई नहीं मिलेगी। सोल्ड एग्जाम्पल में जाएंगे तो पहला जो सोल्ड एग्जाम्पल है 18.1 जो है वो स्पेरिकल मिरर पे ही है, यानी प्लेन मिरर पे कोई सोल्ड एग्जाम्पल नहीं है। पहला वाला जो एग्जाम्पल है 18.1 जो कि है स्पेरिकल मिरर का। बहुत बढ़िया भाई साहब। कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको जो दिया हुआ है ऐसा कुछ दिया हुआ, टिक 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 टिक, कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ। बहुत बढ़िया भाई साहब। हैज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर की वैल्यू आपको दी हुई है सवाल में 20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। ओह थोड़ा फास्ट चलेगा खेला है ना। 20 सेंटीमीटर। आप क्या कीजिएगा कि आप एस वर्मा अपने पास रखिएगा भाई साहब डिस्कशन में, और बुकलेट का पीडीएफ जरूर आपको पास में रखना है ताकि खेला जो है तुरंत आपको सवाल आपको समझ में आ जाएगी भाई सवाल कौन सा है और फिर उसका सॉल्यूशन किसका है। ठीक है, तो आर आपको इस वाले में ये एग्जांपल है भाई साहब इसका एससी वर्मा का 18.1। गोली की रफ्तार से देख ले रहे हैं, वैसे आपसे हो गया होगा, बहुत ही आसान है। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका 20 सेंटीमीटर। अब मेरे को ये नहीं पता है कि आपसे कौन सा हुआ है और कौन सा नहीं हुआ, तो मैं बाय डिफॉल्ट ये मान रहा हूं कि भाई सब कुछ को बता देना है ना, तो थोड़ा सा स्पीड फास्ट रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। ओहो ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया है और ये वाली दूरी क्या दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। ओहो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, यानी u की वैल्यू तेरे को दी है कितना सेंटीमीटर दूर है? 12 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू क्या हो गई है? u की वैल्यू होगी -12 सेंटीमीटर। f की वैल्यू क्या हो जाएगी? f की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी 10। पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? पॉजिटिव लेंगे। काय को लेंगे पॉजिटिव? तेरे को समझ में आ गया क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। v की वैल्यू क्या होती है? होती है uf अपॉन u माइनस a। u की वैल्यू है -12, f की वैल्यू कितनी है? 10 है। ओहो डिवाइडेड बाय u माइनस a, यानी कि तेरे पास -12 और f की वैल्यू थी तेरे पास -10। ओहो माइनस ऑफ 120 डिवाइडेड बाई कितना हो गया है? -22 हो गया। ओहो माइनस काट दीजिए भाई, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 11 सेंटीमीटर। भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज इधर की तरफ बनेगी, इमेज इधर की तरफ बनेगी 60 बाई 11 सेंटीमीटर पे। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। कैसी इमेज बनेगी? भी पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, इधर की तरफ बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये बहुत ही इजी किस्म का सवाल था, एग्जाम्पल 18.1। आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं एग्जाम्पल 18.2। 18.2 वाला एग्जाम्पल जो है वो आप ध्यान से देखें तो आपको बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कितना दूर रखा हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मतलब इस तरह का मिरर है। सवाल आप देखते रहें, आपके पास एससी वर्मा होनी चाहिए, बहुत बड़ी है ना। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लेंथ 2 पॉइंट, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। थोड़ा सा मुझे फास्ट रखना होगा ताकि खेला तुरंत समाप्त हो जाए। ये ऑब्जेक्ट है, ये फोकस है। ओहो ये दूरी f होगी, हमें पता है, और तुमको सवाल में बोला है कि ये वाली दूरी 1.5 f है, और f क्या है? f इसका फोकल लेंथ है। ओहो पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज। इरेक्ट होगी कि ये नहीं होगी? कुल मिला के हमको मतलब मैग्निफिकेशन की बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये माइनस ऑफ v बाई u आ जाएगा। मान लो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब क्या है? इरेक्ट होगी। नेगेटिव आ गया तो इन्वर्टेड होगी, है कि नहीं यार? ओहो देख जरा f की वैल्यू क्या होगी? f की वैल्यू तेरे लिए साइन के साथ रखेगा कितनी हो जाएगी? -f हो जाएगी। और u की वैल्यू क्या है तेरे पास? u की वैल्यू तेरे पास -1.5f। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1.5f इंटू -f, है कि नहीं यार? और -1.5f और फिर से आप क्या कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये ऊपर हो गया है 1.5f स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वांटिटी आ गई है आपके पास -0.5 इंटू f। एक f से एक f कट जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना? -3f। v की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई भाई साहब? -3f। अच्छा भाई साहब देख भी रहे क्या पूछा है आपसे? m पूछा है, तो -3f यानी -3f डिवाइडेड बाई u की वैल्यू क्या है तेरे लिए? u की वैल्यू है
माइनस ऑफ 1.5 एफ, एफ से एफ कट जाएगा, ये 2 आ गया, ओहो ये तो -2 आ गया। अगर m की वैल्यू -2 है इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब इन्वर्टेड है, ओहो और वो कितना, देख ले, ये बेसिकली होना क्या चाहिए, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि बहुत आसान है। हाइट -2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ पॉजिटिव है 2.5, -2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 सेंटीमीटर आएगा। क्या बहुत ज्यादा छोटा लिख रहा हूं, नहीं दिख तो रहा होगा, -2 इंटू 1.5 2.5, तो आंसर आ गया -5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर लंबी है और वो माइनस बता रहा है कि वो नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट ऊपर है तो वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तेरे भेजे में ये उतर गया। इसके बाद बोल रहा है कि रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस, तो रिफ्रैक्शन तूने अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ लेगा नेक्स्ट वाले लेक्चर पे, तो आगे पढ़ लेते हैं। आगे रिफ्रैक्शन ही है सब कुछ। शॉर्ट एग्जांपल हो गई खत्म। क्या मैंने तुमको वो वर्कड आउट एग्जांपल दिया है क्या, कोई वर्कड आउट एग्जांपल अगर दिया है तो तू देख ले कौन सा वाला देख सकता है वर्कड आउट एग्जांपल में। फर्स्ट वाला देख ले, सेकंड वाला भी कर सकता है और थर्ड वाला भी कर सकता है और फोर्थ वाला कर सकता है क्या, हाँ फोर्थ वाला भी कर सकता है, 5 वाला नहीं कर सकता, मतलब नेक्स्ट वाले लेक्चर के बाद कर लेंगे। वर्कड आउट एग्जांपल आपको पेज नंबर कौन से वाले पे दिखाई देंगे, आपको ये पेज नंबर 400 पे दिखाई देंगे। मैं तेरे को वैसे सवाल पढ़ के बता दे रहा हूँ, वैसे तो वो सवाल वहां पे सॉल्व किया हुआ है, तू बहुत अच्छे से समझ जाएगा। जैसे पहले वाला सवाल है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ओहो डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज है। अगर अपन ध्यान से देखें तो बहुत ही ज्यादा आतू किस्म का है, मतलब देख ले यार जस्ट, है ना, तो ये बहुत ज्यादा आसान है। क्या बताने की जरूरत है क्या, मान लेते हैं कि तुमसे नहीं हुआ है तो बताते हैं, मतलब है ना, ये हुआ होगा यार, तो बोलेगा गजब बेइज्जती कर रहे हैं, ये सब हो जाता है, बड़े आसानी से हो जाता है ना जी। तो ये हो गया बहुत ही आसान, मतलब यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है और तुमसे ये बोला है कि फोकल लेंथ इसकी -10 सेंटीमीटर होगी, बहुत बढ़िया, और यहाँ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है तो u की वैल्यू -8 होगी, बहुत बढ़िया। क्या पूछा है, पोजीशन बताइए, नेचर ऑफ इमेज बताइए, है ना, अंधा आदमी बता देगा uf/u f से v आ जाएगा। u की वैल्यू क्या है -8 है और f की वैल्यू -10 है, -8 ये प्लस माइनस प्लस हो गया, है ना। तो देखो मास्टर अपनी फास्ट कैलकुलेशन कर रहा, हो सकता है गलत कर ले, तू देख ले, तू समझदार लड़का है तो वो गलत पता कर लेगा भाई। क्या 40 उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, 20 40 है, पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज हुई ना यार, वेरी गुड। तो तेरे को कहीं दिखाई देगा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो ये फर्स्ट हो गया वर्कड आउट एग्जांपल। वर्कड आउट एग्जांपल सेकंड पे चलते हैं, घोड़े की रफ्तार से। रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, रास्ते पे दैट एंड टू 20, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा ही एक सिमिलर टाइप का एग्जांपल हमने लिया था कि नहीं लिया था, AB था ना, वो AB की लेंथ वगैरह पता की थी ना। अब अगर ध्यान से देखें तो जो रॉड है AB उसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और उसकी जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, तो आप क्या अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे, dv इक्वल टू d बाई du इक्वल टू -v स्क्वायर बाय -v बाई u का होल स्क्वायर, वो नहीं लगा पाएंगे, है ना, वो तब लगा पाएंगे जब क्या होगा, इमेज छोटी होगी, है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले ए की इमेज पता कर लेंगे, है ना। ये ऐसा आइटम रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है जरा ध्यान से देख ले एक बार सवाल में, ये ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ ऐसे ऐसे, ओहो ये ए है और ये आइटम आपका बी है ना, और ये वाली दूरी आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। फोकल लेंथ भी एंड, हाँ बहुत बढ़िया, रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है कि ये वाली दूरी 10 सेंटीमीटर थी, बहुत बढ़िया। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर अवे, ओहो क्लोज टू दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। अब जरा ध्यान से देखें तो इसकी फोकल लेंथ जो तुम्हें दी हुई है वो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, काय को दी ऐसा इसलिए दिया कि जो बी है वो सेंटर पे ही आ जाए, तो बी का जो बी डैश बनेगा वो तो यही बन जाएगा, और ए की इमेज ऐसी आई है, तुम्हें अगर याद हो तो, है कि नहीं यार, एम की वैल्यू नेगेटिव आई थी लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन में, ये सब बातें की थी यार, डेटा अलग है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाली दूरी 10 है, ये वाली दूरी पता कर लेंगे क्या, जब तू इसको सॉल्व करते हुए तो ए और बी की दोनों के बीच में रहेगा, तो अगर ध्यान से देखें तो ये 15 पे बन रही है, अच्छा ये वाला 15 आ जाता है तो ये 20 है, तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी 5 है ना, बहुत बढ़िया। अरे क्या करेंगे यार, बी की इमेज तो यहीं बन गई ना बी डैश, अब ए की इमेज कहां बनेगी यही तो पता करना है ना, तो उसके लिए एफ की वैल्यू हो गई है -10 और यू की एफ की वैल्यू हो गई है -10 और यू की वैल्यू क्या हो गई, हम इमोशनल आदमी की हर चीज बता दे रहे हैं, ये बहुत आसान है ना भाई, -30 हो गया है, जरा ध्यान से देखें इसकी इमेज कहां बनेगी ये वाले की, देख -30 -10 है ना, -30 -10 -30 प्लस हो गया, ओह ऊपर वाला 600 हो जाएगा भाई, और ये कितना हो गया -20, 0 से 0 कट गया है, नहीं ये गलत कर दिए, 600 कहां से होगा भाई, 300 होगा ना,
300 होगा तो ये कर दोगे -15 आ गया है। क्या आ गया है? -15। -15 का मतलब क्या है कि यहाँ बनेगा बे ये 15 सेंटीमीटर, तो बी डैश तो यहीं बना ये डैश, तो ये वाली लंबाई कितनी आ गई है? 5 आ गई है। बहुत बढ़िया, यही पूछा है ना। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी बोला होता तू कर लेता, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, आंसर आता -1/2। अब लेंथ ऑफ इमेज 5 आ गई है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 10 है, 5/10 करेगा, लेकिन माइनस बोलेगा को कि ए बी जो है उल्टा हो गया ना जी। तो ये हो गया है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये था सेकंड वाला, वो जो है वर्कड आउट एग्जांपल जो है। लोग बोल रहे हैं हम ये सब क्यों देख रहे हैं भाई, हम तो मेडिकल के विद्यार्थी हैं, हम ये सब वर्कड आउट एग्जांपल। अरे तू कर सकता है यार, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बस एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेकिन अपन वर्कड आउट एग्जांपल, शॉर्ट आंसर, क्योंकि और ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 के सवाल देख लेते हैं, क्योंकि अपने 11वीं 12वीं की छात्र हैं, अपने पास खूब सारा टाइम रहता है, तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ताकि अपन जो है 720 में से 700 के ऊपर, यानी काफी ऊपर का स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, हम कुछ भी मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। आगे बढ़ते हैं अपन। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 2.5 मीटर शुड ए बॉय स्टैंड सो दैट हिज इमेज हैज ए हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल हाइट। मतलब स्टाइल मार के क्या बोला है कि एम की वैल्यू क्या हो जाए? हाफ हो जाए कि नहीं हो जाए, मतलब ऐसा बोला है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है कि नहीं है? ये कॉनकेव मिरर हो गया। आदमी कहाँ खड़ा हो? अब तू बोलेगा इधर भी खड़ा हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मैं बोला इधर ही खड़ा हो भाई, आदमी है तो रियल ऑब्जेक्ट है ना यार, कितनी दूर खड़ा हो। अच्छा, फोकल लेंथ 2.5 should stand so that his image has a height equal to half of the, और इधर कहीं भी आप जाओ, आप जानते हैं इंफिनिटी से आप इधर आते हैं तो इमेजवा जो है वो फोकस से लेके इधर की तरफ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो आपकी हाइट h थी, लेकिन भाई साहब आदमी की जो यहाँ h/2 आ जाए, आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक बात साफ साफ दिखाई दे रही है कि इरेक्ट इमेज बनेगी भाई साहब, क्योंकि आप जो ऑब्जेक्ट हैं और आप रियल ऑब्जेक्ट हैं। अरे आदमी है ना भाई, रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट की इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही बनेगी अगर आपने ऐसा रखा हो। तो इसका मतलब जो m है उसकी वैल्यू, अब देखो हाइट ऑफ इमेज h/2 डिवाइडेड बाय h करेंगे तो ये हाफ जो आएगा, इसको प्लस कर लेंगे माइनस का, नीचे होता तो माइनस का भी ले लेते, लेकिन यहाँ प्लस का ही बनेगा। ये आइटम -v/u होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई, -v/u ये हो जाएगा। दूसरा क्या लगाएगा? मिरर फॉर्मूला लगाएगा ना, मिरर फॉर्मूला तो जानता ही है तू, है ना। और बस यही पूछा है तुमसे, क्या पूछा है कि प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जो है यू पूछा है भाई, तो आ जाएगा, सॉल्व करेगा -2.5 आ रहा है, वहां पे मतलब जो है इसको खड़ा होना चाहिए। माइनस का मतलब क्या हुआ कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई है, तो यहाँ से 2.5 मीटर पे होना चाहिए फ्रॉम द मिरर है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही आसान किस्म का था। मतलब आगे बढ़ते हैं, 4 पे चलते हैं भाई साहब। चलिए, तो जस्ट ये बताना था कि वो मैग्निफिकेशन प्लस ही क्यों आएगा, माइनस क्यों नहीं आएगा, है ना। अरे जी, छोटा इमेज उधर भी बनता है, उधर ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? वर्चुअल है क्या आपका वाला? नहीं है, रियल है तो फिर उधर ही रहेगा ना। चलिए फोर्थ वाले पे चलो, वर्कड आउट में फोर्थ देख जरा। एक 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। देख आथू किस्म का ही लग रहा है, तुझसे हो गया होगा यार, फोटो बना के देख जरा ध्यान से। टिक 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 टिक, क्या क्या इंफॉर्मेशन है कि भाई साहब कहाँ खड़े हैं, 2 सेंटीमीटर हाइट के हैं, और ये वाली दूरी क्या दी है? 12 सेंटीमीटर दी है। क्या दी है? 12 सेंटीमीटर दी है। और a 2 cm object placed at principal axis of a concave mirror is 12 from the pole if the image is inverted, real and 5 centimeter। अच्छा, इन्वर्टेड बन रही है और रियल बन रही है, और जो है 5 सेंटीमीटर आई है। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज इन फोकल लेंथ। देखो भाई, ये घटना तो ऐसे ही हो सकती है, बड़ा बन जाए, बड़ा तो इधर भी बन सकता है, लेकिन फिर वो इरेक्ट बनेगा, है कि नहीं यार? तो इन्वर्टेड बोला है तो ऐसा ही बन रहा है। बहुत बढ़िया भाई साहब, और ये 12 दिया हुआ, बहुत शानदार। देन फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज फोकल लेंथ, मतलब एफ पता करना है, और क्या पता करना है आपको? और आपको पता करना है लोकेशन ऑफ इमेज, यानी कि ये वाली दूरी v पता करनी। क्या तुझे दिया क्या हुआ है? u दिया हुआ -12 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई 2 सेंटीमीटर। मेरे को तो ये लगता है भाई कि हाइट ऑफ इमेज भी तेरे को क्या दी हुई? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +2 ले ले, हाइट ऑफ इमेज तेरे लिए क्या हो जाए? कितनी दी है? 5 दी है क्या? हाँ, 5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर होगा रे लाला। हमको लगता है मैग्निफिकेशन दिया है। मैग्निफिकेशन देने का मतलब क्या हुआ कि भाई मैग्निफिकेशन तो होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब -5/2 कर, ये आइटम -v/u है। तो क्या v और u में एक रिश्ता दिया हुआ है कि नहीं यार? अच्छा, क्या u दिया हुआ है तेरे को? जरा ध्यान से देख, माइनस से माइनस कट गया, 5/2 = v/u। u कितना दिया है? v
-12। ले भाई साहब ये कट गया 6। v की वैल्यू आ गई है -30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू -30 आने का मतलब ये है कि उधर की तरफ -30 पे रख दो भाई। वो क्या चाहिए तुमको? हाँ तो तुमको v चाहिए तो मिल गया। और क्या चाहिए? फोकल लेंथ चाहिए ना। तो भाई जो ये v है इसको तू uf अपॉन u माइनस f लिख ले, है कि नहीं यार? या 1/f, मतलब ये पता है तो f आ जाएगा ना। निकाल ले यार, मेरे फॉर्मूला लगा। f की वैल्यू कितनी आ रही है? -8.6 सेंटीमीटर आना चाहिए। हमको ही पता है कि माइनस में तो आना ही चाहिए काहे को, कि भाई कॉनकेव मिरर है, इसमें तो कोई गलत बात है नहीं है। अरे ठीक है ना, बहुत इजी था। चलिए तो ये देख, तुम मतलब वर्कड आउट एग्जांपल कर पा रहे हो तो होशियार वाला को भाई तुम। देखिए जरा ध्यान से देखो, ये 5वां वाला सवाल नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि पढ़ाया नहीं गया है। पढ़ाया होता तो ये भी हो जाता है ना, बाद में हो जाएगा। चलिए इससे आगे वाले नहीं होंगे, स्लैब अभी नहीं पढ़े हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, सब हो जाएगा जी। चलो शॉर्ट आंसर पे आते हैं। शॉर्ट आंसर पे हमको लगता है कि भाई पहले वाले जो अभी नहीं होंगे 5वां 6वां और 7वां हम शायद बता चुके हैं ना। 5वां 6वां 7वां बता चुके हैं काहे को, कि वो पहले ही वो सारे सवाल तीनों जो थे प्लेन मिरर के थे। आइए शॉर्ट आंसर देखते हैं। फिर कौन सा वाला है? फिर अभी 8वां और 9वां लगता है, 8वां 9वां है ना। शॉर्ट आंसर पे आ जाइए। शॉर्ट आंसर देखिए जरा। शॉर्ट आंसर करने का। तू बोलो ये क्यों करते हैं? हमारे सवाल में तो एबीसीडी वाले आते हैं, ये क्यों करवा रहा है मास्टर? तो अल्लाह इसलिए करवा रहे हैं, मतलब ठीक सवाल होते हैं, बहुत बढ़िया से पूछते हैं, सिंपल है ना, अच्छे सवाल होते हैं, कॉन्सेप्ट चेक करते तेरे। तो मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह रहेगा तो फिर तू सारे सवाल कर पाएगा ना यार। तो ये तो परेशान नहीं हो, सब्जेक्टिव थोड़ी पेपर हमारा एबीसीडी वाले ऑप्शन आते हैं, ये क्या होमवर्क दे रहा है? अरे ठीक दे रहा है भाई, तू करता जा बस, है ना। चलिए 8वां सवाल देख जरा ध्यान से, क्या पूछ रहा है? इन ए मोटर व्हीकल कॉन्वेक्स मिरर इज अटैच्ड नियर द ड्राइवर सीट। अच्छा बहुत बढ़िया। व्हाट इज द स्पेशल फंक्शन? मतलब कुल मिला के मुद्दे की बात ये बोल रहा है कि अपन जो बाइक में ऐसे लगता है ना, ऑब्जेक्ट इन द मिरर्स आर फार देन दे अपीयर। तो ऐसे कुल मिला के वो जो आगे मिरर्स अपन यूज करते हैं पीछे का व्यू देखने के लिए, है कि नहीं यार? वो कौन सा मिरर होता है? वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। हालांकि हम वहां पे जब पढ़ा रहे थे तब भी बता सकते थे, हमको पूर्ण विश्वास था कि भाई डिस्कशन में तो ये आएगा ही कहीं। तो इसकी खासियत क्या थी पता है? आप जब अपना ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी से लेके पोल की तरफ आ रहे थे ना, तो इमेजवा जो था वो फोकस से इधर की तरफ जा रहा था। कैसा इमेज बन रहा था? इरेक्ट इमेज बन रहा था। और अगर आप ध्यान से देखें ना, तो आपको जो फील्ड ऑफ व्यू प्राप्त होगा, यानी फील्ड ऑफ व्यू प्राप्त होगा, वो बहुत ही ज्यादा होगा। फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा प्राप्त होने का मतलब आपको एक बहुत बड़ा एरिया जो है पीछे का दिखाई देगा। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। तो फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होगा, इसीलिए अपन क्या करेंगे? फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होगा तभी तो देख पाएंगे। क्योंकि इमेज का बनना, इमेज तो दूसरे मिरर में भी बन जाएगी, लेकिन वो दिखाई कहां देगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मिरर कैसा है। प्लेन मिरर में तो हम सिर्फ लेंथ की बात करते थे, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा आया था। क्या है ना यार, छोटा मिरर हो तो इमेज तो पूरी बन जाती है, दिखती कहां है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मिरर मतलब की लेंथ कहां थी। प्लेन में तो सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मान लो स्फेरिकल है तो कॉन्वेक्स में फायदे कैसा होता है? कॉन्वेक्स में आपका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा आ जाएगा। फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होगा तो फिर आप आराम से देख पाएंगे ना यार। उसमें भाई एक जगह एक ऐसे थोड़ी दिखा, उधर इधर से जैसे भी देख तो देखना चाहिए ना कहां से पूरा पीछे का सीन। इसीलिए क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। बोल रहा है कि मतलब जो है बोल रहा है कि भाई प्लेन मिरर का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्लेन मिरर के कंपेयर में इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होगा, तो फायदे का होता हुआ, इसीलिए अपन कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। लेकिन छोटी इमेज बनी हुई दिखाई देगी, है ना। यहाँ आपको बनता है ये ऑब्जेक्ट, मतलब 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में कुछ भी रहेगा। चलिए सारे रियल ऑब्जेक्ट रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया, 8वां हो गया भाई। 9वें पे चलते हैं। क्या बोल रहा है 9वां? जरा देख ध्यान से देख। 9वां तुमसे बोल रहा है, तुमसे क्या बोल रहा है 9वां? नोवा तुमसे बोल रहा है कि if an object far away from the convex mirror moves toward the mirror। ओहो अच्छा, कॉन्वेक्स की ही बात कर रहा। चाहिए मिरर में तीर बनाना भूल गए थे भाई। लो टिक 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 टिक, फार अवे मतलब इधर इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट भाग के आ रहा है। तो इमेजवा जो है वो आपका कहां से जाएगा? फोकस से यहां तक जाएगा। तो बोल रहा है कि कौन फास्ट चल रहा है? अब हमको तो लगता है हाँ, स्लोअर एट द सेम स्पीड एज कंपेयर टू, मतलब कौन स्लो मूव कर रहा है ना, कौन फास्ट मूव कर रहा है। चलिए भाई साहब, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी से यहाँ पहुंच रहा है, इमेज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, कहाँ? फोकस से यहाँ तक। हमको तो लगता है इमेज स्लो है। क्या है? ये स्लो। अगर आप इंफिनिटी से यहाँ आ रहे तो आपने लंबा फासला तय किया ना यार, तब तक आप इमेज जो है वो यहाँ से यहाँ आ गई। जाहिर सी बात है इमेज क्या हुई? स्लो। और ये क्या हो गया है? फास्ट हो गया, है कि नहीं यार? हाँ भाई, अब आप ध्यान से देखो तो एक और तरीके से बता सकते हैं। dv by du इज इक्वल टू माइनस ऑफ
वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, है कि नहीं यार? तो डीवी जो है, डीवी क्या है? अगर मिरर रुका होगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन का स्क्वायर यानी v बाई u का होल स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस तो ये बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये v बाई u का जो ये वैल्यू है ये भाई साहब 1 के कंपेयर में बहुत कम आएगी यार। ये 1 के, क्योंकि v तो बेसिकली यहां से दूरियां होगी, मैक्सिमम एफ हो सकती है ना, धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन u तो इंफिनिटी के आसपास है, तो ये रेशियो बहुत कम होगा। तो ये 1 से बहुत कम होगा, उसको v नॉट से मल्टीप्लाई करोगे, यानी v नॉट नहीं है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो vi जो है उसकी काफी कमी आएगी ना यार। माइनस तो सिर्फ मेरे को डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। तो क्या साबित हो गया कि इमेजवा जो है वो धीरे चल रहा है, कौन फास्ट चल रहा है? ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, फास्ट चलता है। हाँ, आगे बढ़, ऑब्जेक्टिव 1 में चलते हैं भाई साहब। ऑब्जेक्टिव 1 प्लेन मिरर वाला हो गया क्या? पहला सवाल प्लेन मिरर का था, उम्मीद है कि हो गया होगा, मतलब पहले डिस्कस हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो अभी देख ले। ऑब्जेक्टिव 1 जानते हैं ना, जस्ट आगे वाला जो है एक्सरसाइज है। ऑब्जेक्टिव 1, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। हाँ, तो पॉइंट सोर्स रखा है इधर तूने। हाँ, जितनी भी रेज आएगी, मान लो ये टप्पा खाने के बाद में, तो कहां से आती है? प्रतीत होगी, यहां से आती है। तो ऑल द रिफ्लेक्टेड रे मीट एट ए पॉइंट व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड। हाँ भाई, ये हो गया, ये हो गया, फर्स्ट ही आंसर है। आगे बढ़, सेकंड कर लेगा क्या? टीआईआर के बारे में बात कर रहा है, टीआईआर अभी नहीं बताया, तो अभी बताएंगे। चलिए थर्ड पे चल, थर्ड वाले सवाल पे, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर ओनली पैराएक्सियल रेज आर कंसीडर्ड बिकॉज। बोल रहा है कि जब इमेजवा बनाते हैं तो पैराएक्सियल रेज को कंसीडर करते हैं, ऐसा क्यों है? दे आर इजी टू हैंडल ज्योमेट्रिकली, ऐसा तो कुछ नहीं है। कंटेन मोस्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, नहीं भाई, फॉर्म नियरली ए पॉइंट इमेज ऑफ पॉइंट सोर्स। हाँ, अगर आप पैराएक्सियल रेज लेंगे ना और यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, मान लो इंफिनिटी पे ले लिया मान लो, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसकी इमेज भी आपको पॉइंट बनती हुई दिखाई तब देगी कि नहीं देगी? कहीं पे भी लोग मान लो कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उसकी तो इसकी इमेज भी आपको प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट ही बनती हुई दिखाई देगी। और अगर आपकी मान लो कि रेज हैं जो ज्यादा एंगल पे आ रही होगी, तो वो सारी लोग जो है वो फोकस से पास नहीं होगी, है कि नहीं है ना, कहीं और से पास हो जाएगी। जब एंगल जो है वो आई जो 5 डिग्री से बड़ा हो जाता है, तब ये x की वैल्यू r/2 नहीं आती, कुछ और आ जाती है ना, r-r/2 sec थीटा, ये आता है ना भाई, है कि नहीं यार? तो ऐसे हम पैराएक्सियल रेज लेते हैं ताकि आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो पॉइंट ही बनती हुई दिखाई दे, वरना कुछ और बन जाएगा। चलिए, और भी ऑप्शन क्या था? सो मिनिमम डिस्पर्जन इफेक्ट, हालांकि डिस्पर्जन इफेक्ट के बारे में अभी बात नहीं की है, लेकिन उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है ना। पॉइंट सो फॉर्म नियरली ए पॉइंट इमेज ऑफ पॉइंट सोर्स है, ये बात सही बता रहा है, तो सी हो जाएगा। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, इमेज विल फॉर्म एट। चलो भाई साहब, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कहां रखा है? सवाल है तेरे पास फोर्थ वाला, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये है कॉन्वेक्स मिरर, बहुत बढ़िया भाई साहब। फोकल लेंथ बोला है कि 30 सेंटीमीटर है, तो हम बोल दिए +30 भाई, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहां रखे हो? पॉइंट प्लेस 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है इधर रखे हो 30 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये अपना u-30 हो गया। बोल रहा है इमेज कहाँ बनेगा? लो भाई, इमेज इधर बनेगा, हम तो जानते हैं, वैसे तो हम जानते हैं कि 30 पे रखो तो इधर f/2 की इमेज बन जाता है। v की वैल्यू निकाल ले भाई, -30 इंटू प्लस का 30 -30 माइनस ऑफ 900 डिवाइडेड बाय -60। ओह, हाँ जी, हाँ माइनस, हाँ तो ठीक है, 0 से 0 कट गया। क्या किए हैं? कुछ गलत तो नहीं किए ना? कैलकुलेशन कहाँ, सवाल ही गायब हो गया, देखो। हाँ, चलिए, तो ये कट गया जी, माइनस कट गया है, 15 छक्के 15 सेंटीमीटर आ गया जी। हाँ, 15 सेंटीमीटर मतलब इधर बन गई, है ना? ठीक है, 15 सेंटीमीटर इधर बन गई, तो कोई ऑप्शन देखना यार, क्यों इतना टाइम पास कर रहा है? 15 सेंटीमीटर बियॉन्ड द मिरर है तो सही, डी वाला ऑप्शन टिक कर आगे बढ़ पे।
नींद क्या आती है यार। फोर्थ हो गया भाई साहब, फिफ्थ पे चल, फिफ्थ जब कोई नहीं होता और ऐसे सवाल बताना होता है ना, नींद आ जाती है। 5 सोर्स टू रेज ए एंड बी बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय ए मिरर। ओह, बोल रहा है कि ए बी ऐसे जा रही है, ए बी इधर जा रही है, ओह ये जा रही, ये जा रही, बोल रहा वापस आ रही है ऐसे, वापस ऐसे आ रही, मतलब पैरेलल जा रही, पैरेलल ही आ रही है ना, पैरेलल जा रही है, वापस पैरेलल ही आ रही है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, पैरेलल जा रही है, पैरेलल वापस आ रही है, बहुत सा। तुमसे बोला कि जिससे मुलाकात हुई वो कौन था? हमको तो लगता है प्लेन मिरर है, तेरे को क्या लग रहा बोल? क्योंकि ये काम प्लेन मिरर ही कर सकता है, पैरेलल को पैरेलल ही भेजे, बाकी लोग कन्वर्ज और डाइवर्स करते, कन्वर्ज और डाइवर्स करते। और अगर ये कन्वर्ज और डाइवर्स नहीं हो रही, मतलब ऐसे टिचुक कन्वर्ज डाइवर्ज नहीं हो रही, तो फिर स्फेरिकल मिरर नहीं हुए ना यार, एक कन्वर्ज करता है, एक डाइवर्स करता। हाँ भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्लेन मिरर हुआ। देख ले ऑप्शन यार, फर्स्ट ही है तो टिक कर और आगे बढ़। चलिए ये क्या था? 5वां सवाल था। 6 पे चल, 6 में क्या पूछा है, जरा ध्यान से देख। 6 में देख जरा ध्यान से, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बातें हो रही, कौन से मिरर की? कॉनकेव मिरर की। इज ऑलवेज रियल। मैंने कहा पागल है यार, यहां रख ऑब्जेक्ट को, अरे वर्चुअल मिलेगी ना बे। इज ऑलवेज वर्चुअल, वर्चुअल है क्या? इधर की तरफ रख ले, फोकस से उधर की तरफ, रियल ऑब्जेक्ट भी क्यों रियल ही बनेगी, है ना। इज सर्टेनली रियल इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। मैंने कहा हाँ, तू इधर की तरफ रखेगा ना ऑब्जेक्ट कहीं से भी, इमेज यहाँ बनती है और रियल आती है, तो मतलब मैं अगर भूल जाऊं तो मैं कैसे बताऊं, मेरे को कैसे याद रहेगा? मैं तभी तो बताया था 1/v और 1/u, है कि नहीं यार? या v और कोई सा भी एक तो ग्राफ याद रहेगा चंपक लाल, कॉनकेव के लिए ऐसा आया था भाई साहब। और इधर की तरफ ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब कि u कैसा हो गया है? पॉजिटिव। u कैसा हो गया है? पॉजिटिव। u अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ में v हमेशा नेगेटिव है, फॉर u पॉजिटिव है, v कैसा है? नेगेटिव है। u पॉजिटिव मतलब कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। v नेगेटिव का मतलब कैसा इमेज हुआ बे? रियल इमेज हुआ। तो जब भी u पॉजिटिव है, इमेज कैसा आ रहा है? v नेगेटिव आ रहा है, मतलब रियल इमेज बन रहा है। तो ठीक ही ना बात कर रहा है, सर्टेनली रियल इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। मैंने कहा हाँ जी, आराम से टिक कर और आगे बैठ। ये 6 हो गया भाई साहब, आगे बढ़ रहे लाला। 7 में 1 कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट 2 में चल ले, है ना, ऑब्जेक्ट 2 में चल चल। चलिए भाई साहब ऑब्जेक्टिव 2 में चल, बोल। देख 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 देख, हाँ पहला नहीं दिया होगा। सेकंड, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इफ द इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग वी हैव ए रियल ऑब्जेक्ट, इफ द फाइनल रेज आर कन्वर्जिंग, वे वो याद है तेरे को, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। तो ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता था? अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि रियल है तो आपके पास इमेज डाइवर्ज होती थी, और अगर ऐसे आ रही है भाई साहब रेज, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इमेज के केस में उल्टा होता था। इमेज में अगर मान लीजिए कि भाई, मान लीजिए कि ये इंटरसेक्ट होती हुई आपको दिखाई दे रही है, रियलिटी में इंटरसेक्ट हो रही हो, तो कैसी इमेज थी? मतलब वो रियल इमेज हुआ करती थी। और मान लो कि इंटरसेक्ट होती हुई प्रतीत हो रही होती थी, तो कैसी इमेज थी? वर्चुअल इमेज थी भाई, है ना। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे लिया नहीं जा सकता, रियल वाले को लिया। अपना तो सवाल पे देखते हैं गधा पीएचडी। इफ द फाइनल रेज आर कन्वर्जिंग वी हैव ए रियल इमेज, यस, हाँ है ना। यहाँ पे देखो कन्वर्ज हो रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर कन्वर्ज हो रही है तो इस वाले केस में इमेज की बात कैसी होगी? रियल इमेज हो जाएगी। और अगर डाइवर्ज हो रही है तो कैसी आएगी? वर्चुअल इमेज आएगी। मतलब अगर डाइवर्ज हो रही होगी तो वर्चुअल इमेज आती है ना। चलिए ये बातें अपन कर चुके, तो ऑप्शन कौन सा जाना चाहिए भाई इसमें? इफ द फाइनल रेज आर कन्वर्जिंग वी हैव ए रियल इमेज। मैंने कहा हाँ, कन्वर्ज हो रही है तो रियल इमेज, ठीक है। तो फिर तो फर्स्ट इज नहीं, कौन सा सही चला गया? इफ द इंसिडेंट रेज आर नहीं, फाइनल बी हो गया सही भाई साहब। आगे बढ़, चल आगे बढ़ आगे बढ़। थर्ड वाला बोल, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पहले बता दिया होगा शायद। थर्ड वाला देख, थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द स्फेरिकल मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन द वेदर रेज आर पैराएक्सियल नॉन। देख जरा ध्यान से देख, ये ले मिरर, फोकस कहां लेते हैं अपन? इसका मतलब मिड पॉइंट ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां पे लेंथ वगैरह मेजर करना इजी होता है भाई साहब। बाकी ऐसा कोई ठेका नहीं लिया, लेकिन अपनी जिंदगी में हमेशा सेंटर पे ही लेंगे। क्या वो इस बात पे डिपेंड करता है पैराएक्सियल है नॉन? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फोकस नहीं हो सकता, मतलब पोल नहीं हो सकता आंसर, सॉरी
क्या बोलते हैं, फोकस क्यों बोलते हैं, पोल, पोल है ना, सॉरी पोल, मतलब फोकस तो डिपेंड करेगा ना यार। फोकस जो है बेसिकली पैराएक्सियल होगी, जब पैराएक्सियल रेस जहां मिलती है वही वाले पॉइंट को फोकस बोलते हैं कि नहीं यार। तो फोकस तो डिपेंड किया पैराएक्सियल पे, है ना। पैराएक्सियल नहीं होगी तो वो फोकस पे नहीं मिलती है, कहां मिलती है, फोकल प्लेन, मतलब यहाँ पे एक्स कहीं और मिल जाएगी, फोकल प्लेन अलग चीज, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं रहेगी, तब की बात रहेगी, है ना। तो फोकस डिपेंड करता है, पोल डिपेंड नहीं करता, पोल डिपेंड नहीं करता, फोकस डिपेंड करता है। और ऑप्शन देख लो भाई, हाँ पोल, हाँ फोकस, तो हमको लगता है सेकंड आंसर नहीं होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अबे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इस बात पे डिपेंड करेगा कौन से वाले स्फीयर में से इसको काटा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इस बात पे थोड़ी डिपेंड करेगा कि रेस कैसी है, वो तो इस बात पे, हाँ स्फीयर कैसा है ना। तो हमको लगता है कि भाई रेडियस, प्रिंसिपल एक्सिस इनको जोड़ दो सेंटर इस पोल को, तो हमको प्रिंसिपल एक्सिस नहीं डिपेंड करेगी, पोल डिपेंड नहीं करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं करेगा, कौन करेगा जी, फोकस करेगा, कौन करेगा, फोकस करेगा भाई साहब। तो आपका आंसर जो है तो सवाल भी गायब हो गया है, ये था सवाल नंबर 3 वाला, तो आंसर हो जाएगा ए सी डी, बहुत बढ़िया। फिर आप देखते हैं, द इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस विल बी इरेक्ट। इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर विल बी इरेक्ट। अच्छा, कोई सा भी मिरर है उसकी एक्सिस पे क्या रखी है, ऑब्जेक्ट रखा है, और उसकी इमेज कैसी आ रही है, इरेक्ट आ रही है। अच्छा बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। अच्छा इमेज इरेक्ट है, इसका मतलब क्या है, स्टाइल मार के ये नहीं बोल दिया कि एम पॉजिटिव होगा, बोल दिया हमको तो लगता है कि एम पॉजिटिव होगा गारंटी, और एम होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी माइनस ऑफ ई बाई यू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है कि नहीं यार। या तो ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तो इमेज भी ऊपर होगी, ऑब्जेक्ट अगर नीचे हुआ तो इमेज भी नीचे होगी, ये दोनों ही केस में क्या बोलेंगे, इरेक्ट बोलेंगे। ये ना बोलेगा ये इन्वर्टेड, अबे नहीं, इमेज और ऑब्जेक्ट उल्टे उल्टे हो ना, तब उसको इन्वर्टेड बोलते हैं चंपक लाल, है कि नहीं है। चल देख, अब देख जरा ध्यान से अपने को कि सवाल में क्या पूछा है। हाँ, इमेज ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मिरर विल बी इरेक्ट इफ ओहो। अच्छा अब रियल और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे कमेंट करना, हमको एक बात की गारंटी है, ये आइटम पॉजिटिव आया ना, ये आइटम पॉजिटिव आया, यानी कि माइनस ऑफ v बाई यू पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव तभी हो सकता है जब ये कैसा हो, ये नेगेटिव हो। अरे नेगेटिव इनटू नेगेटिव, इसका मतलब v एंड u will have opposite sign, मतलब u पॉजिटिव तो v नेगेटिव, u नेगेटिव तो v पॉजिटिव। u पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, u नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, ऐसा हो सकता है भाई, देख ले। हाँ ऑब्जेक्ट रियल बट इमेज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज रियल, सी और डी आंसर हो जाएगा लाला, सी और डी आंसर हो जाएगा। टिक करके तू आगे बढ़ सकता था, इससे आगे वाले सवाल तूने किए नहीं होंगे, मैंने दिए नहीं होंगे, और तेरा दिल भी नहीं होगा, है कि नहीं यार। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, और अभी क्या कर लेते हैं अपन, एससी वर्मा खत्म हो गई, एससी वर्मा डन हो गई भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, बुकलेट करते हैं, है ना। मास्टर खुश हो रहा होगा कि वाह बच्चे क्या होमवर्क कर रहे हैं, क्या काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि चंपकलाल होमवर्क नहीं कर रहे हो, तो ये पूरा खेला खेलने का फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो उम्मीद है कि आप होमवर्क वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वो वाला मीम की तरह कि इधर जो है क्लासरूम चल रहा है ऑनलाइन वाला, भाई साहब यहाँ सो गए हैं और कैमरा के सामने अपना फोटो लगा दिया है, लेकिन मास्टर को लगे कि खेला सही से चल रहा है, लेकिन आप सो रहे हो। ऐसा धोखा तो नहीं हो रहा है ना, मतलब आप होमवर्क वगैरह करते रहें, उसी में भलाई, ठीक है। कितनी बार तो रिपीट कर दिया, होमवर्क करें, होमवर्क करते ही होंगे भाई, है ना। मेजॉरिटी हम लोग करते हैं, हम जिन जिन लोगों से बात हुई है वो यही बता रहे हैं कि वो लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया। अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुकलेट, क्या देखते हैं, बुकलेट देखते हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब। बुकलेट पे आ जाइए। प्लेन मिरर का खेला अपन शायद खत्म कर चुके हैं, आइए बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं, अपनी स्फेरिकल मिरर की। कितने पेज नंबर पे ये खेला मिलेगा आपको, ये मिलेगा पेज नंबर 246 पे, पेज नंबर 246 पे आ जाइए भाई साहब। बुकलेट आपके पास होनी चाहिए, है ना। मुझे टाइम मिला तो मैं सवाल ऐड करूंगा, वरना फिर डायरेक्टली वीडियो आ जाएगा। आपके पास बुकलेट होनी चाहिए, है ना।
चलिए, ताकि आप सवाल वगैरह देख पाए। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एग्जाम्पल नंबर 9 दिखाई देगा। एग्जाम्पल नंबर 9 देख के तुमको लगेगा कि भाई क्या पूछा है, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ऐसा हो रखा है कुछ टिक 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 टिक, है ना। और इधर से क्या आ रही है, इधर से एक रे आ रही है जो टप्पा खाने के बाद में यहीं से पास हो जा रही है। अगर यहीं से पास हो रही है तो तुमसे पूछा है ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल थीटा हुआ, तुमसे पूछा है कि भाई जो है ये सी कहाँ है, ये रहा, पी कहाँ है, ये रहा। ओह, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है ना, थीटा पूछा है जी। और हमको तो लगता है कि साला एक्स की वैल्यू 0 हो गई है बे। एक्स होता क्या था, r माइनस आर बाई टू सेक थीटा। ये आइटम अगर 0 हो गया है तो r इज इक्वल टू आर बाई टू सेक थीटा हो गया। देखो जरा, तो ये कट गया है तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है, सेक थीटा की वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखो तो सेक थीटा की वैल्यू 2 आ गई है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। कोस थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या हुई है, 60 डिग्री हुई ना यार। कहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, मतलब सॉल्यूशन में देखा, देख ले आंसर क्या है, 60 डिग्री है। तो ये हो गया है, जैसे एग्जांपल नंबर 9 हो गया है ना। मास्टर तुमको एग्जांपल भी बता रहा है, अरे और अगर तूने सही से नहीं किए ना, भगवान माफ नहीं करेगा, मतलब है ना। चलिए 9 हो गया। जरा देख 10th वाला, देख 10th वाला, 10th वाला एग्जांपल क्या है। 10th वाले में तुमसे फाइंड द डिस्टेंस सी क्यू, एक ऐसा मिरर बना रखा है, देख जरा, देख टिक 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 टिक, और इधर से लाइट वाइट आ रही है, लाइट आई भाई साहब, इससे टकराई, बहुत बढ़िया। टकराने के बाद ये सेंटर है, हाँ बहुत बढ़िया। टकराने के बाद यहाँ आ गई, उन्होंने कहा हाँ इसने आई वाई बोला एंगल को, हाँ ठीक है आई कर लो, हमने थीटा लिया था यार, ठीक है। तो ये आई हो जाएगा, ये आई हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा परपेंडिकुलर डाल दिया, बहुत बढ़िया। तो ये आर हो गया, तो ये आर बाई 2 हो जाएगा, ये आर बाई 2 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, हमारी आई थी आर बाई 2 सेक थीटा, तो ये हो जाएगी, यहाँ पे थीटा आई है तो 1/r/2 सेक आई है। अब तू बोलेगा सॉल्यूशन में सेक नहीं है, तो है ना वो नीचे लिखा हुआ 1 कोस आई, ठीक है, ये तो मतलब जानता है ना। चलिए बोल रहा है कि भाई ये क्या बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस सी क्यू, तो ये आ गया, इतना ही होगा भाई। सी और क्यू कौन सा वाला, सी क्यू, क्यू ये वाला पॉइंट है, पी पोल मान लो, तो सी क्यू पता लग गया लैम। बोल रहा है कि भाई लो सी क्यू बताइए, अगर आई टेंडिंग टू 0 है, आई टेंडिंग टू 0 करोगे आत्माओं, तो मतलब जो है मतलब पैराएक्सियल रे की तरह हो जाएगी भाई साहब। और ये 0 की तरफ टेंड करेंगे तो कोस थीटा किसकी तरफ टेंड करेगा, 1 की तरफ टेंड करेगा, तो ये फोकस पे आके मिल जाएगी, है ना। फोकस पे अगर आप मिल जाएगी तो ये r/2 ही हो जाएगा, तब सी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। चलिए भाई साहब, तो ये हो गया, हाँ वेरी गुड। फिर वो फोकस में मार जाएगी मतलब आके, तो ये बहुत बढ़िया। इससे आगे तेरे को ज्ञान दिया हुआ रे ट्रेसिंग का, जो अपन बात कर चुके हैं। साइन का कन्वेंशन तू जानता है, मिरर का फॉर्मूला जानता है। एग्जांपल नंबर 11 में आ जाए, एग्जांपल नंबर 11 में आ जाए, जरा देख जरा ध्यान से, वो बहुत बढ़िया भाई साहब। एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 देख जरा ध्यान से। एग्जांपल नंबर 11 तेरे को बोल रहा है, हो गया होगा यार वैसे, टिक 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 टिक। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। कितने कोऑर्डिनेट हैं भाई, -40,1 कोऑर्डिनेट है, और ये 0,0 है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर तुमको दिया है कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमको दे दो भाई, आधा हो जाएगा 5, और विद साइन रखेंगे तो -5 हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ पे है, ये 0 0 है, तो u की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर है, तो u की वैल्यू हो गई है -40। v आ जाएगा क्या, v आ जाएगा, अबे आ जाएगा ना, uf/u-f से आपका क्या आ गया, v आ गया। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तुम्हारी 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव की, v आ गया, u दिया हुआ, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, -v/u, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। सॉल्व करोगे तो क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मैंने कहा हाँ। तो यार देख ले मतलब भाई, और मान लीजिए कि भाई कर लेगा क्या है, टाइम वेस्ट ना कर, क्योंकि ये किया हुआ है तेरे सामने दिखाई दे रहा है एग्जांपल में, तो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, है कि नहीं यार, कर लेगा तो बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं क्योंकि अपने पास खूब सारे सवाल है, वक्त की बहुत ही कमी है। ये है 11 और आगे बढ़ते हैं 12 पे। 12 देख, 12 में क्या है जरा ध्यान से देख। 12 में क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर रखा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इधर से रेज आ रही है, किधर से आ रही है, रेज ऐसी आ रही है कुछ, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। मर्ज कहाँ होती हुई दिखाई दे रही है, ये मर्ज होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे। अरे ये सब बातें कर चुके हैं भाई, u की वैल्यू +30 हो जाएगी यार। और ये ऑब्जेक्ट वह है, कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कि नहीं यार, हम तो समझदार हैं। अब जरा ध्यान से देखो तो इमेज कहाँ बन रही है, पूछ रहा होगा ना। हाँ बिल्कुल,
कन्वर्जिंग रेज मीटिंग 30 सेंटीमीटर को स्टाइल मार के तुमने यू दिया है, हमको समझ में आ गया है। रिफ्लेक्टेड रे, डाइवर्जिंग बीम एंड देयर एक्सटेंशन ऑप्टिकल एक्सिस दे इंटरसेक्ट एज 1.2 मीटर 1.2 मीटर। अच्छा, डिटरमाइन ओ हमको मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो कि भाई यहाँ जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, वो आपके पास इधर की तरफ इमेज बनती हुई दिखाई दे रही है और इमेज की वैल्यू जो है 1.2 मीटर दिया वो इधर की तरफ है। तो 120 सेंटीमीटर बोल देता हूं मैं, प्लस काय को बोल रहा हूँ कि इधर बन रही है। तुमसे पूछा है फोकल लेंथ बताइए, तो हम इतने समझदार तो है ही से कि 1/f = 1/v + 1/u कर देंगे। d की वैल्यू ये डालेंगे, u की वैल्यू ये डालेंगे, सॉल्व करेंगे तो f मिल जाएगा। कितना मिल रहा है भाई? 24 सेंटीमीटर मिल रहा है। और वैसे पॉजिटिव मिलना ही चाहिए। क्यों मिलना चाहिए पॉजिटिव? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है ना। चलिए भाई साहब, तो ये हो गया है, बहुत ही शानदार। अच्छा, एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 13 तेरे को देख के अच्छा लगा होगा क्योंकि ये तो हमने पहले ही देख लिया है ना। ये वीडियो में ही है। कहाँ है भाई साहब? मतलब अपने पहले ही बात कर ली है। डेटा सेम है क्या? डेटा यही लिए थे, पता नहीं, डेटा देख लेना यार कि 15-20 यही लिए थे, शायद सेम ही होगा, है ना। तो ये देख लीजिए, वहां मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या था? मेन बात क्या थी उसकी? मेन बात ये थी भाई साहब कि जो पहली इमेज होगी पहले मिरर के द्वारा, वो सेकंड वाले के लिए कैसे बिहेव करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। बाकी तो आप समझदार हैं, मतलब बाकी तो कुछ भी आपके लिए टफ चीज नहीं है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और गोली की रफ्तार से वक्त। ठीक, अच्छा, ये फोकल लेंथ वाला ज्ञान दिया हुआ है, पेज नंबर 250 पे आ जाइए। 250 पेज नंबर पे आप देखेंगे ना, तो आपको फोकल प्लेन के बारे में ज्ञान दिया हुआ। आप बोलोगे साहब ये तो पढ़ चुके हैं। हाँ, मैंने कहा पढ़ चुके हैं, बस यही बता रहे हैं कि हम पढ़ चुके हैं, यही बताने के लिए बता रहे हैं। रेज मान लो कि पैराक्सियल है, वाला वो है कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये कन्वर्ज होती हुई कहाँ आ गई थी? ये कन्वर्ज होती हुई आ रही है अपने इस वाले प्लेन में मिलेगी। इसको प्यार से क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। कौन सा प्लेन? फोकल प्लेन। अभी अलग अलग एंगल होगा तो ये वाली दूरी अलग अलग आएगी। अच्छा, ये वाले पॉइंट को फोकस बोला गया और ये वाले पॉइंट को जहां पे मीट हो रही है इसको सेकेंडरी फोकस बोला गया। कौन सा फोकस बोला गया है? सेकेंडरी फोकस। तो ये बात हमने नहीं, मतलब सेकेंडरी फोकस नाम नहीं लिया है, तो आप देख ले यार, ठीक है। सेकेंडरी फोकस, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत शानदार। अब जरा ध्यान से देख, एग्जाम्पल नंबर 14 में आ जा। एग्जाम्पल नंबर 14 में आ जा। इससे आगे एग्जाम्पल नंबर 14 दिया हुआ है, देख। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एज ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। फाइंड द लेटरल मैग्निफिकेशन। और ले देख, एक कॉन्केव मिरर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आपको 20 दिया हुआ तो f की वैल्यू -10 आ जाएगी, है ना। अरे r/2 कर दो विद माइनस। अच्छा, और कहाँ रखा हुआ है? 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो ये पोल हो गया है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, u की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तुमसे पूछा है कि लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो हम तो जानते हैं कि भाई m = -v/u होगा। तो u v पता कर लोगे, कितना होगा? -15 -10 डिवाइडेड बाई -15 प्लस का 10, तो ऊपर हो गया है 150, नीचे हो गया है -5। तो ये अपना हो गया है 3 और ये हो गया है 0, तो -30 आ गया है ना। -30 क्या आ गया है? v आ गया है। तो -30 डिवाइडेड बाई u कितना है? -15 है। तो ये कट के -2 आ गया है, तो -2 आ जाएगा जी। -2 का, हाँ, तो क्या पूछा है तुमसे? तुमसे यही पूछा है ना कि मैग्निफिकेशन कितना होगा? -2 होगा। आगे बढ़, 15 में चल, 15 में चल। 15 में क्या है भाई साहब? A person looks into spherical mirror, size of image of his face is twice the actual size। एक भाई साहब है जो मिरर में देख रहे हैं, उनके थोड़े की साइज जो है वो डबल है, twice the actual size of the face if the face is at 20 सेंटीमीटर। अच्छा, then the nature and radius of curvature of mirror है। देख लाला, एक मिनट देख, आप अपनी इमेज देख रहे हैं, है ना, आप अपनी इमेज देख पा रहे हैं। तो ऐसा कार्यक्रम तो कॉन्केव में हो सकता है कि आप अपने आप को यहाँ पे रखें, आपकी इमेज यहाँ बन जाएगी डबल की, मतलब है कि नहीं यार। ये आपकी हाइट h होगी तो ये वाला क्या हो जाएगा? 2h, डायरेक्ट इमेज दिखाई देगी। तो बोलेगा डबल हाइट तो उधर भी प्राप्त कर सकते, मैंने इन्वर्टेड होगी और फिर ऑब्जेक्ट से पीछे इमेज बन जाएगी, तो देखना पॉसिबल नहीं है। एक ही तरीका जिससे तू अपनी
ये देख सकता है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब m जो तेरे को पता लग गया कि ये ऊपर होगा, ये भी ऊपर होगा, तो m की वैल्यू 2h डिवाइडेड बाय h आ जाएगी, यानी +2 आएगी। काय को +2 आई, क्योंकि दोनों ही सेम एक्सिस से ऊपर है। अरे हाइट ऑफ इमेज 2h है प्लस का, और ये भी प्लस का। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब, तो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ओहो हो, तो आपको ये पता लग गया। और m को आप क्या लिख सकते हैं हमेशा, -v/u, है ना। अच्छा, और कुछ इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, एक्चुअल साइज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, यानी ये जो u है बेसिकली u तुमको क्या दिया हुआ, -20 सेंटीमीटर है ना। u को कहां रख दूं, यहाँ पे रख, क्या मिल गया, v मिल गया, है ना। अब तेरे पास क्या पता है u पता है, v पता है ना, f चाहिए, है कि नहीं है। बेस फॉर्मूले का नाम सुने हो, मिरर फॉर्मूले का, 1/f = 1/u + 1/v, है ना। ये पता है, ये निकाल लेगा। देख जरा कितना आ रहा निकालने से, f की वैल्यू -40 आ रही है। हाँ तो आ रही होगी, माइनस ही आना चाहिए, r चाहिए तो डबल कर दे, -80 हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 16 पे। एग्जांपल नंबर 16 में क्या बोला है, ए इमेज ऑफ कैंडल इज फाउंड ऑन डबल ऑफ द साइज ऑफ। अच्छा, मिरर कौन सा है, कैंडल इज शिफ्टेड बाय 5 सेंटीमीटर, इमेज बिकम ट्रिपल्स, नेचर एंड, ये पता करना है कि मिरर कौन सा है, वो पूछा है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा ये आपसे पूछा है। अच्छा, इमेज ऑफ कैंडल ऑन द स्क्रीन पे फाउंड हो रहा है, इसका मतलब रियल इमेज। कैसी इमेज है, रियल इमेज, है ना, रियल इमेज है, इसमें कोई when the candle is shifted by 5 cm the image triple of the size, find the nature and radius of curvature of the। अच्छा भाई साहब, हाँ रियल ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज भी कैसी बन रही है, रियल इमेज है। एक बात की तो गारंटी होगी कि मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा। कैसा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इससे कुछ दूरी पे रख दीजिए फिर इसको, है ना। मान लीजिए कि यहाँ से u दूरी पे रख दिया है आपने, तो पहले आपको मैग्नीफिकेशन, और वो स्क्रीन पे ऊपर बड़ी बन रही है, इसका मतलब आपने यहाँ पे रखा तो इमेज कहाँ बन रही होगी, इधर ही बन रही होगी, क्योंकि इधर बन जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा ना जी, तो इधर रख दीजिएगा। अच्छा बहुत बढ़िया, तो m की वैल्यू नेगेटिव आएगी। पहले m की वैल्यू क्या दी हुई है तुम्हें, पहले तुम्हें m की वैल्यू दी हुई है, इमेज ऑफ एन कैंडल इज ऑन स्क्रीन इज फाउंड डबल ऑफ द इट्स साइज। इसका मतलब तुम्हें अगर ये h है तो ये 2h दिया हुआ है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 आ जाएगा ना भाई। ये मतलब ये जो लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगी, और ये है ना, तो -2 दिया हुआ है, जो कि कार्यक्रम क्या होगा, -v/u के बराबर। अच्छा, और एक बार क्या हुआ है कि उसको थोड़ा सा, अच्छा कहाँ रख दिया जाए, कि ऑब्जेक्ट को कुछ 5 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर दिया है, तब फाइनल, हाँ तब जो है वो ट्रिपल हो गई है साइज। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, ये आपका हो गया फोकस, और ये आपका क्या हो गया है यहाँ पे। अगर आप क्या करें कि यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज भी उतनी ही होती है ना। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप इस दौरान, यानी कि इस यहाँ कहीं लेके जाते हैं, तब आपकी इमेज इधर की तरफ जाती है और बड़ी होती हुई दिखाई देती है कि नहीं है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो पहले आपके पास दूरी क्या थी, u थी। अब आप और बड़ी करना चाह रहे हो इमेज को, तो फिर आप कहाँ पे रख देंगे, 5 सेंटीमीटर इधर कर दीजिए, 5 सेंटीमीटर इधर की तरफ शिफ्ट कर दीजिएगा, है कि नहीं है, अच्छा है ना भाई साहब। इधर शिफ्ट करेंगे बड़ी होगी, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये जैसे आप ऑब्जेक्ट को इधर लेके जा रहे हो, कहाँ पे, सेंटर पे, तो इमेज जो है आपकी सेंटर से उधर की तरफ जा रही है कि नहीं है ना। तो आप फोकस पे पहुंच जाओगे तो इमेज कहाँ पहुंच जाएगी, +∞ पे पहुंच जाएगी कि नहीं जाएगी, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको अपनी इमेज को बड़ा करना है, तो आप थोड़ा सा फिर उधर शिफ्ट हो जाइए 5 सेंटीमीटर से, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। तो पहले u था, अब क्या हो जाएगा, u + 5, है ना। तो हाँ भाई, तभी तो इमेज बड़ी हो पाएगी यार। पहले आप u पे थे, अब आपको जो है पहले ये u हो गया है, अब आप u + 5 सेंटीमीटर पे चले जाइए, तब आपकी इमेज और बड़ी हो जाएगी, यानी कि ये -3 हो जाएगा, -v, और u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u + 5, है ना। चलिए भाई साहब, तो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए जी, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आता हुआ दिखाई दे देगा, कोई बहुत खास सवाल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 पे। एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम दी कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिस प्रिंस। अच्छा क्या है भाई साहब, हमारे पास
A point object is placed 60 cm from the pole of concave mirror of focal length 10 cm. focal length क्या दिया हुआ है 10 cm. यहाँ पे क्या है पोल है. अच्छा, point object is placed 60 cm from the pole of concave mirror of focal length 10 on the principal axis. Position of image रखा है. अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ और ये दूरी क्या दी हुई है 60 cm. अच्छा भाई साहब, तो u की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -60 cm आ गई और f की वैल्यू क्या है -10 है. तो v निकालना आपके लिए कोई टफ चीज नहीं. -10 -10 और -60 प्लस का 10 है ना. तो ये ऊपर वाला 600 हो गया है, नीचे वाला -50 हो गया है ना. ठीक है, अरे ठीक है. तो ये आपके पास क्या आ गया है 12 आ गया. तो 12 5 60 हो गया, -12 सेंटीमीटर भी आ गया है. बहुत बढ़िया. और क्या पूछा है तुमसे, इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 1 mm. अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है उसको शिफ्ट कर रहे हैं कैसे 1 mm से टुवर्ड द मिरर, यानी थोड़ा 1 mm से, यानी बहुत थोड़ा सा ऑब्जेक्ट जो इसके पास की तरफ जा रहा है 1 mm से. तो तुमसे क्या पूछा है, तो तुमसे पूछा है कि भाई शिफ्ट इन द इमेज बताइए और एक्सप्लेन. थोड़ा सा u में चेंज होगा क्या, तो क्या थोड़ा सा v में चेंज होगा. तो क्या अपन ये बात कर सकते हैं dv by du इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, है ना. मुझे अगर dv निकालना है तो मैं माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इनटू du कर दूंगा. du मेरे को क्या दिया हुआ, इधर की तरफ दिया हुआ है प्लस का 1 mm, यानी ये दिया हुआ प्लस का 1 mm है ना, दिया हुआ है. और ये अपन पता कर लेंगे ना जी, v पता है u पता है. अरे v ये -12 आ गया और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू तेरे पास -60 है. तो ये आ गया है तेरे पास जो है -60 अपॉन -12 आ गया है का स्क्वायर है इनटू प्लस का 1 mm आ गया है ना. तो ये कट के 5 आ गया है. तो ये आंसर तो -25 mm आ गया. क्या आ गया है -25 mm है ना. अच्छा, ये क्या था -v बाई u. v मेरे लिए 12 था, सॉरी ये 12 था, ये क्या था -12 था, ये क्या था u -60, सॉरी -1/25. हाँ, तो -1/25 1/25 मतलब शिफ्ट हुआ है कौन v, यानी इमेज शिफ्ट हुआ. माइनस क्या बता रहा है कि ये डायरेक्शन को तूने पॉजिटिव लिया है तो वो उधर की तरफ शिफ्ट हुआ. अरे यार, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया ना तूने, du को अगर 1 mm पॉजिटिव लिया तो ये माइनस क्या बता रहा है कि उधर की तरफ शिफ्ट हुआ होगा. कितना हुआ होगा 1/25. अरे आगे नहीं आया तो बहुत कोई टफ सवाल था क्या, नहीं था उतना कुछ. अच्छा, ये हम क्यों बोल पाए, ये बोल पाते हैं तब जब मतलब जो है लेंथ बहुत कम रहेगी या फिर ये बहुत छोटा सा चेंज किया है तो ये आराम से बोल दिया. आया कहां से, डिफरेंशिएशन से आया ना. 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिए हैं, ये कांस्टेंट है ना. वेरी गुड, ये बातें हम पहले ही कर चुके हैं. चलिए भाई साहब सेल्फ प्रैक्टिस में आ जाते हैं. कहां जाते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस वाले सवालों में, है ना. बहुत सारा थोड़ा फास्ट खेला को खेलते हैं. सेल्फ प्रैक्टिस में कितने सवाल है. हाँ, सेल्फ प्रैक्टिस वाले सवाल पे आ जाइए. फर्स्ट सेल्फ प्रैक्टिस में 5वें सवाल से खेला शुरू हो रहा है. A diminished virtual image can be formed only in, diminished मतलब छोटी बन रही है और वर्चुअल इमेज बन रही है. वर्चुअल इसमें इमेज और स्मॉलर है. कहाँ बन सकती, मैंने कहा प्लेन में तो नहीं हो सकता, प्लेन में तो सेम साइज की बनती है. बोल रहा है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया. वर्चुअल इमेज बननी चाहिए. कॉनकेव वाले में वर्चुअल इमेज तो बनती तो है लेकिन बड़ी बनेगी, है ना. अच्छा, कॉन्वेक्स में मैंने कहा कैन बी, कॉन्वेक्स में आराम से बना हुआ है ना. ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से यहाँ तक आएगा, इमेज आपकी जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, है ना. बहुत बढ़िया. तो वर्चुअल बनेगी और मतलब छोटी बन जाएगी. तो आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए. हाँ, थर्ड टिक करो आगे बढ़. ये हो गया 6 पे. चल भाई साहब, ये 5वां था. 6वां देखें जरा. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है. ये क्या है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है. बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया. अब जरा ध्यान से देखें. एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड वन कॉल कर रहा बीच में. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल है, is placed 1 meter from the concave spherical mirror which has radius of curvature r is equal to 20 centimeter. r क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है. ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर टॉल है. अच्छा, एंड 1 मीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, 1 मीटर है और 5 सेंटीमीटर है टॉल. बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार. रेडियस ऑफ, साइज ऑफ द इमेज पूछा है. निकाल लेगा अंधा आदमी नहीं निकाल लेगा. अरे यार निकाल लेना. तेरे को तो u दिया है 1 मीटर है, उसको क्या लिख दे तू 100 सेंटीमीटर है कि नहीं है. u की वैल्यू दी है -100 और मतलब जो है f की वैल्यू हो गई है तेरे लिए -10. तो
तो v की वैल्यू हो गई है -100 -10 -100 +10। ऊपर आ गया है 1000, नीचे आ कितना आ गया है -90। ओहो, तो ये -100/9 आ गया है कि नहीं यार। अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या होता है -e/u, यानी माइनस माइनस प्लस ऑफ माइनस, और ये -100/9, और u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू है -100, है कि नहीं यार। तो माइनस से माइनस कट गया, ये तो क्या हो गया है अपना -1/9 आ गया है। अच्छा, ये हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी -1/9 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या प्लस का दिया है, मैंने कहा हाँ, तो ये -5/9 आ गया यार। कहीं दिखाई दे रहा है 5/9 कितना जाएगा 50, 9 पंजे 45, तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ आता हुआ दिखाई देगा, है ना। 45 में 5 घटाओगे तो 0.55, जिसका आंसर थर्ड जाना चाहिए भाई साहब। अरे ठीक है 55, है ना। तो ये आ गया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए 7th पे बढ़ते हैं, कौन से वाले पे, 7th वाले पे, है ना। फास्ट तो नहीं हो रहा ज्यादा, अब फास्ट बता के बोलता है, फास्ट तो नहीं हो रहा। In a concave mirror experiment, object is placed distance x1 from the focus, image is formed x2 from focus, focal length देख यार, देख वो xy इज इक्वल टू f² पता है न्यूटन साहब का। तो ये x की वैल्यू x1 दी है और y की वैल्यू x2 दी है, और ये f² है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी √(x1 x2)। टफ सवाल मत करना है ना, प्राण निकल जाएंगे भाई साहब। अबे यार xy इज इक्वल टू x इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, और y क्या था, इमेज का दूरी था, कहां से, फोकस से। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया था, फोकल लेंथ का स्क्वायर आया था भाई साहब, आया था कि नहीं आया था। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये 7वां हो गया, बहुत ज्यादा। 8वें बढ़ते हैं। 8वां देखिए जरा ध्यान से। गिवन ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मतलब कौन सा वाला जो है पॉइंट सोर्स के लिए एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट बना सकता है। जरा ध्यान से देखें, क्या कॉन्वेक्स मिरर ऐसा कर सकता है, क्या कॉनकेव मिरर ऐसा कर सकता है, पॉइंट सोर्स को पैरेलल बना। ये तो कॉनकेव मिरर करता है भाई साहब। कहां पे रख दो, फोकस पे रख दो, फोकस पे रख दो आप ऑब्जेक्ट को, यानी बल्ब रख दो, तो जो सारी रेज होगी वो यहां से जाएगी और कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये काम कौन कर सकता है, ये कॉनकेव मिरर कर सकता है। कौन कर सकता है, कॉनकेव मिरर। अच्छा, ये कॉनकेव मिरर मतलब ये ऑप्शन 2 में आपको दिखाई देगा। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है, वो कॉन्वेक्स लेंस, मतलब मैंने लेंस को नहीं बोल दिया, नहीं कॉन्वेक्स लेंस नहीं कर पाए, है मतलब कॉन्वेक्स लेंस है भी नहीं, ऑप्शन में है कॉनकेव लेंस। हाँ बच के, लेंसेज के बारे में हमने बात ही नहीं की। अरे इग्नोर, लेंसेज के बारे में ज्ञान होता तो तू उस पे भी कमेंट आराम से कर पाता, है ना। वैसे तू जानता है कि ये ऐसा है, मतलब पैरेलल बना सकते हैं, लेकिन ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, है ना, कॉनकेव। चलिए तो बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन हो जाएगा तेरा सेकंड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इससे आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि तू पढ़ेगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में, बहुत शानदार। क्या घोड़े की रफ्तार से वो देख ले बी वाली एक्सरसाइज, यस बी वाली एक्सरसाइज बहुत तेज से देख लेते हैं। हालांकि तो इससे हो गई होगी। कितने सवाल है भाई साहब, बी वाली एक्सरसाइज कितने पेज नंबर पे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक्सरसाइज 1 के अंदर जो बी वाला काम है, स्फेरिकल मिरर, सेक्शन बी, एक्सरसाइज 1 सेक्शन बी, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन बी। अच्छा भाई साहब, टोटल सवाल की कितने हैं, 14 है ना। घोड़ी की रफ्तार से मैं तेरे को हिंट देता हूं। पहला वाला सवाल है, कॉन्वेक्स मिरर हैज फोकल लेंथ f of a real object placed at a distance f in front of the pole, then it produce image at, मतलब एक कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कैसा होता है भाई साहब, ऐसा होता है ना यार। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इमेज फॉर्म कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ f है, बहुत बढ़िया। रियल ऑब्जेक्ट प्लेस इन एट ए डिस्टेंस f है, f पे रखा हुआ है रियल ऑब्जेक्ट को, ठीक है। देन इट विल प्रोड्यूस इमेज एट, मतलब तूने f को बोला -f, u को बोला -f, v तुमसे पूछा है -f, है ना। अरे भाई नहीं, f की वैल्यू प्लस होगी भाई, +f, तो -u इंटू, यानी ये प्लस का f हो गया, और फिर u -f करेंगे तो -f हो गया, है कि नहीं है। -f²
2f और माइनस माइनस करके f बाई 2 पे बनेगा जी। इधर की तरफ यहाँ बन जाएगा f बाई 2 पे। कौन सा ऑप्शन है जी? f बाई 2, यानी थर्ड वाले पे आपको आंसर आता हुआ दिखाई दे जाएगा। क्या क्या दिखाई दे जाएगा? b1 का आंसर थर्ड। बहुत बढ़िया, b1 हो गया। b2 पे चलेगा, b2 पे चल रहा है कि नहीं है? b2 देख। The image formed by convex mirror of focal length 30 cm is quarter of size of object है। convex mirror है। कैसा मिरर है? convex mirror है। अच्छा है ना, convex mirror है। अब आप ध्यान से देखें, इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की कितनी है उसकी? 30 सेंटीमीटर। क्या दी हुई है? 30 सेंटीमीटर इज क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, यानी आपको जो है m की वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है? 1/4 है कि नहीं है? इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज क्वार्टर ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर है। यानी छोटी इमेज बन रही है, यानी आप ऑब्जेक्ट को इधर रखिएगा तो इमेज आपकी इधर जाती हुई दिखाई देगी। यानी आप कुछ u मान लीजिए और v आपको कुछ आता हुआ दिखाई देगा, और ये ऊपर रहेगा तो ये भी ऊपर बन जाएगा। यानी m की वैल्यू आपके पास प्लस का 1/4 आ गया। प्लस का 1/4 आ गया तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ v बाई यू, माइनस ऑफ v बाई यू। तो आपके पास जो v है, v की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ u/4। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है ना। f की वैल्यू क्या होगी भाई साहब? f की वैल्यू तो प्लस 30 है ना, तो ये प्लस का 30 आ गया है कि नहीं? P3 देख, P3 क्या है? जल्दी जल्दी कर ही लेते हैं, मतलब है ना। Largest distance of image of real object from a convex mirror of focal length 10 cm can be largest distance of image of real object है। अच्छा, कॉन्वेक्स वाले में क्या हो रहा है? लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रियल ऑब्जेक्ट। भाई साहब अगर आप रखोगे ना, ऐसा रखोगे इमेज आपकी ऐसी होती, तो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखोगे तो इमेज फोकस पे बन जाएगी। यही हो सकता है, मैक्सिमम f के बराबर ही होगा। हाँ भाई साहब, देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर 30 हो सकता है भाई साहब, 30 होगा। 30 जो भी इसकी फोकल लेंथ दी हुई है काई को, कि जब आप ऑब्जेक्ट को रियल में इंफिनिटी पे रखोगे तो इमेज आपकी फोकस पे पड़ेगी। आप पास में आओगे तो इमेज भी पास में जा रही है, किसके? पोल के पास में जा रही है, तो ज्यादा दूरी सबसे मैक्सिमम क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ के बराबर ही होगी। बहुत बढ़िया। लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ 10, और फोकल लेंथ 10 दिया भाई, f की वैल्यू 10 दी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर है ना, मैक्सिमम 10 ही रह सकता है। बहुत बढ़िया। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर मिनिमम डिस्टेंस, फोर्थ वाला देखो बहुत फास्ट। फोर्थ वाले में क्या है ना कि कॉन्वेक्स मिरर है, डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज क्या है? कॉनकेव मिरर है। मिनिमम दूरी क्या हो सकती है? मैंने कहा 0 होगी भाई। सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट रख लो तो इमेज उसकी इधर की तरफ बन जाती है। 0 0 डबल 0 मतलब है ना, सेंटर पे अगर आप रखोगे ऑब्जेक्ट तो इमेज भी तो सेंटर पे बनती है ना यार। वेरी गुड। B4 हो गया। B5 में तुझे क्या पूछा है? ये लुमिनियस पॉइंट ऑब्जेक्ट B5 में तुमसे पूछा है कि ए लुमिनियस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिस टुवर्ड। अच्छा, कॉनकेव मिरर है, बहुत बढ़िया। क्या है? एक कॉनकेव मिरर है। ए लुमिनियस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। यानी f आपको दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर है ना। टुवर्ड्स इट्स व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज 20 सेंटीमीटर। यानी u इज इक्वल टू क्या दिया तुमको? 20 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर। ए लुमिनियस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, साइन के साथ बोलोगे तो माइनस 12 सेंटीमीटर, टुवर्ड्स व्हेन इट इज डिस्टेंस मिरर फ्रॉम इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब ये यहाँ पे होगा, ये है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया है। चलिए 4 सेंटीमीटर एंड ये हुआ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तुमको वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा है। अरे बहुत आसान है जी। क्या यूज करेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर रुका हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ, फिर से खोल कट, वेलोसिटी ऑफ क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो ये 4 आ जाएगा, और तेरे को u दिया है, f दिया है, तो क्या v आ जाएगा? v आ जाएगा, तो v को यहाँ रखना, u को यहाँ रखना, वेलोसिटी ऑफ इमेज मिल जाएगी क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तेरे को दिया हुआ है ना। तो बहुत बढ़िया। अगर हो तो बहुत
कर लियो, वरना नेक्स्ट वाले में अपन इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। जब अगला वाला डिस्कशन होगा ना तो ये वाले सवाल में ज़्यादा डेप्थ में दोबारा बता दूंगा। थोड़ा सा जल्दीबाजी के चक्कर में अपन कर रहे हैं क्योंकि अपने पास वक्त की बहुत कमी है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म इरेक्ट वर्चुअल एंड इमेज्ड इमेज है। इरेक्ट बनाए, वर्चुअल बनाए और छोटी बनाए। मैंने कहा ये तो कॉन्वेक्स कर सकता है। ये जरा देख, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा और रियल ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी नहीं। हाँ, और क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको, ये जो इरेक्ट होना चाहिए, वर्चुअल होना चाहिए, डिमिश्ड होना चाहिए। तो ये कॉन्वेक्स मिरर कर लेगा, बहुत बढ़िया। B7 वाले केस में आपको क्या बोला है, B7 the focal length of concave mirror is 20 centimeter. Determine when the object must be placed an image magnified 2 times when the images is real है। अच्छा, फोकल लेंथ क्या दिया, 20 सेंटीमीटर मिरर की है। B7 देख, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर ले, f इज -20 सेंटीमीटर। हाँ, ठीक है। डिटरमाइन वेयर एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड टू फॉर्म ए इमेज मैग्नीफाइड 2 टाइम। अच्छा, मैग्नीफाइड 2 टाइम है और तो रियल इमेज बनेगी लाला। मतलब रियल वर्चुअल में भी हो सकता है, रियल में भी हो सकता है। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि रियल इमेज बन रही है, तो -2 बोला है। अरे ये हाइट h है तो ये 2h बोला है ना सवाल में, और तो -2 आ जाएगा, माइनस ऑफ v/u। एक रिश्ता तो ये आ गया, और सेकंड रिश्ता क्या है, 1/f = 1/v + 1/u है। जिंदाबाद, जो पूछा वो निकाले। ई केस काहे नहीं लिया ये 2h वाला, क्योंकि इमेज जो है आपको क्या बोल दिया गया है कि वो रियल है। तो ये हो जाएगा तुमसे, बहुत बढ़िया। B7 हो गया। B8 A concave mirror of focal length f forms the image of 1/n times। A concave mirror है, क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ f है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। forms the image which is 1/n times of object है। बहुत बढ़िया, यानी कि इसके द्वारा जो इमेज बन रही है वो छोटी है, कितनी, 1/n है। हाँ जी, m की वैल्यू हो गई, मान लो 1/n दिया, ठीक है। The distance of object from the mirror h, तो u मान लो भाई, ये u हो जाएगा, और तुमको जो है m की वैल्यू +1/2 दी हुई है। मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये इमेज उसकी छोटी बन जाएगी, 1/n = -v/u। एक रिश्ता तो ये आ गया है ना। दूसरा क्या होगा, 1/f = 1/v + 1/u। तो ये रिश्ता 1, ये रिश्ता 2 यूज करेंगे तो जो पूछा है वो मिल जाएगा। बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी कि u पूछा है। निकालेंगे, f की वैल्यू f ही है और बाकी जो है n के टर्म में आ जाएगा। f और n के टर्म में आंसर आ जाता दिखाई देगा। B9 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज है। कौन सा वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर तो हमेशा वर्चुअली बनाता है। कैन नॉट प्रोड्यूस ए, कॉन्वेक्स मिरर बना सकता है, कॉनकेव मिरर बना सकता है। ऑल ऑफ द अबव कैन प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज। हाँ, वर्चुअल में बना सकते हैं ना यार, बना सकते हैं भाई। हमारा क्या बोल रहा है, टाइम बहुत कम बचा है, 4 मिनट। अच्छा, हमारे पास रिकॉर्डिंग की टाइम जो है वो लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, इसकी कैपेसिटी को, इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया, कोई नहीं होगा। B10 द फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम फॉर, ये कॉन्वेक्स के लिए होता है लाला, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के केस में फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम होता है, इसीलिए उसको पीछे देखने के लिए यूज करते हैं ना। अभी एस.सी. वर्मा के डिस्कशन में बात की अपन ने, तो ये तो बहुत आसान हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई साहब, आगे बढ़ते हैं अपन। और आगे कौन सा सवाल है, जो भी हमारा वक्त खत्म हो रहा है तभी यहाँ पे अपन लेते हैं, मतलब विदा लेते हैं। अपन जो ये वाले सवाल है 10 के 10 दोबारा बताएंगे यार, है ना। वक्त की बहुत ही कमी है, 2 मिनट में ये बंद हो जाए। तो आप जो है सारे सवाल जो है सॉल्व कर लें। ये बहुत ही लुल्लू किस्म, बहुत ही आसान किस्म के सवाल है सारे ये वाले। तो उम्मीद है कि आपसे हो गए होंगे, वरना आप इसके सॉल्यूशन तो देख लीजिए। लास्ट वाले 5-10 सवाल है जो हमारे पास वक्त की बहुत ही कमी है, तो अपन दोबारा इस दिन को देखेंगे। तो आज के खेले को यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय, टेक केयर।